मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और पूरा देश इसकी स्थिति से भलीभांति अवगत है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के केंद्र में रखते हुए कहा कि आज भी देश में महिलाओं के साथ अत्याचार और अपमान की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इसे समाज और राजनीतिक दोनों के लिए गंभीर विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की अपील की गई थी, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते अपना रुख बदल लिया। उन्होंने विपक्ष को पलटू राम करार देते हुए आरोप लगाया कि जो 2023 के चुनाव में साथ खड़े थे वही अब विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। दक्षिण भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां भी भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद कर ले उसे नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि 2014 से पहले महिला आरक्षण बिल पर गंभीर चर्चा क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस मुद्दे को लेकर आहत हैं और अंतिम फैसला जनता की अदालत में होगा। इसी बीच उन्होंने प्रदेश भर में आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा की, जो नगर निगम से लेकर नगर पंचायत स्तर तक पहुंचेगी। साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 10 से अधिक जिलों में महिला अधिकारी पदस्थ हैं, जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का संकेत है। जो ये निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाएंगे, उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा सबका, जो आपने सबने देखा कि जो देश का आधी आबादी के साथ जो पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि ये अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गया। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे, अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। दूसरे, तीसरे, चौथे, हर कोई अलग अलग प्रकार से अपनी पूरी घटना का तमाशा बनाने पे तुले। एक बड़ी ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।